नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब बंद, सभी परीक्षाएं स्थगित, शादी में 50 लोग ही रहेंगे। झारखंड में अगले आदेश तक सभी परीक्षाएं स्थगित रहेगी। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र सभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों संग बैठक के बाद राज्य के लोगों के नाम संदेश जारी कर कहा कि कोरोना के कारण राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। 1 माह बाद परिस्थितियों की समीक्षा करेंगे, वही आवश्यकता पड़ी तो और कड़े निर्णय लिए जाएंगे। बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके अलावा शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही मौजूद रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो झारखंड की राजधानी रांची समेत कई इलाकों में रविवार से 23 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 20 व 21 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज से 10वीं 12वीं के सभी स्कूल बंद, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में संचालित हो रहे 10वीं और 12वीं की कक्षा के सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। रविवार को हेमंत सोरेन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की पाबंदियां लागू की है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकले। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना चैन को ब्रेक करने के लिए प्राथमिक स्तर पर कई निर्णय लिया है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा स्थगित। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2 मई को होने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में होने वाले एकेडमिक से लेकर सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित रहेगी। जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं तक होने वाली सिविल सेवा की परीक्षा 2 मई को होनी थी। इसमें करीब 5,50,000 परीक्षार्थी को शामिल होना था। परीक्षा आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई थी। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को इसी सप्ताह से मिलेगा मेडिकल किट। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को इसी सप्ताह से मेडिकल किट मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर इसे लेकर आवश्यक तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1-2 दिनों में इसकी लॉन्चिंग कर सकते हैं। बता दें, होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों को मेडिकल किट का लाभ मिलेगा। हालांकि बाद में स्वरक्षा.nic.in पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य होगा। झारखंड क्रिटिकल से 4 गुना आगे। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेजी है कि खुद स्वास्थ्य विभाग का अनुमान फेल हो गया है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राज्य में संक्रमित संख्या का जितना अनुमान लगाया था उससे अधिक संक्रमित 4 दिन पहले ही मिल गए। विभाग ने 21 अप्रैल तक कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 24,061 होने का अनुमान लगाया था, लेकिन राज्य में 17 अप्रैल को ही संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 25,619 हो गई। इस तरह अनुमान से 4 दिन पहले ही अनुमानित मरीजों की संख्या पार हो गई है। झारखंड में शादी ब्याह पर कड़ाई, सिर्फ 50 लोग आएंगे। झारखंड में कोरोना से बेकाबू हो रहे हालात को संभालने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़े फैसले लिए हैं। राज्य के सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद कर दिए गए, वहीं सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। बता दें, शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार द्वारा शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। रांची के दुकानदारों ने 7 दिनों का किया लॉकडाउन। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। वहीं रांची के दुकानदारों ने स्वतः लॉकडाउन का निर्णय लिया है। बता दें, फुटपाथ दुकानदारों ने वेंडर मार्केट को अगले 7 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। वहीं अपर बाजार, दीनबंधु लेन, रंगरेज गली की कई दुकानों ने भी अगले कुछ दिनों तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। झारखंड में सचिवालय कर्मी 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने भले ही अभी तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं की है, लेकिन सरकारी कर्मचारी वर्तमान स्थिति में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि झारखंड राज्य सचिवालय सेवा संघ ने 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी है। बता दें, रविवार को ऑनलाइन बैठक कर सचिवालय सेवा संघ ने सर्वसम्मति से सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया और इसकी जानकारी सक्षम अधिकारियों को भी दे दी है। झारखंड में 3992 नए केस मिले हैं।
जो रांची से 1073, बोकारो से 113, चतरा 141, देवघर 141, धनबाद 174, दुमका 63, पूर्वी सिंहभूम 676, गढ़वा 72, गिरिडीह 27, गोड्डा 55, गुमला 52, हजारीबाग 115, जामताड़ा 113, खोटी 147, कोडरमा 287, लातेहार 101, लोहरदगा 23, पाकुड़ 2, पलामू 47, रामगढ़ 80, साहिबगंज 143, सरायकेला 135, सिमडेगा 96 और पश्चिमी सिंहभूम से 116 मरीज मिले हैं। बता दें झारखंड में 50 की मौत हुई है, जो रांची से 11, चतरा से 1, धनबाद से 1, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 17, गढ़वा से 2, गोड्डा से 4, गुमला से 2, खूंटी से 2, कोडरमा से 1, लातेहार से 1, पलामू से 2, रामगढ़ से 2, साहिबगंज से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज शामिल हैं। बता दें झारखंड में कुल मौत की संख्या 1456 है, वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 28,010 है। भारत में 2,74,944 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,78,793 है। वहीं भारत में कुल एक्टिव केस 19,23,877 है। भारत में 1,43,701 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं झारखंड में 1,551 मरीज स्वस्थ हुए हैं। विशेष शाखा के इंस्पेक्टर और आरक्षी की कोरोना से मौत। झारखंड पुलिस में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बता दें रविवार को विशेष शाखा के एक इंस्पेक्टर और एक आरक्षी की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद से पुलिस जवान और भी सतर्क हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय के आंकड़े के अनुसार अब तक राज्य में 150 के करीब पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों में 1 एसपी, 3 डीएसपी, 11 इंस्पेक्टर, 31 दरोगा, 16 जामदार, 11 हवलदार, 53 सिपाही, 2 चालक और 5 चतुर्वर्गीय कर्मी शामिल हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने का प्रयास जारी। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार द्वारा शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। रविवार को सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी बैठक की। राज्य में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार तथा सुझाव विपक्ष के साथियों की तरफ से भी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने प्राथमिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई संस्थान, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं शादी विवाह में शामिल होने के लिए पहले जो अधिकतम 200 लोग थे, उसे घटाकर 50 कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने लिखा पत्र। राज्य के स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन ने रविवार को पत्र जारी किया। पत्र के माध्यम से सभी उपायुक्तों, रिम्स निदेशक, प्राचार्य, अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सभी सिविल सर्जन, संचालक, चिकित्सा निदेशक, अधीक्षक, सभी निजी अस्पतालों को फ्री प्रीमिटअप कोविड-19 मरीजों के इलाज के संबंध में निर्देश दिया है। उन्होंने पत्र में उल्लेखित किया है कि विभिन्न स्रोतों से ऐसे अनेक रोगियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है जिनकी प्रयोगशाला जांच में कोविड-19 पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उपचार करने वाले चिकित्सकों को लक्षणों के आधार पर अथवा एक्सरे, सीटी स्कैन, रक्त जांच आदि अन्य जांचों के आधार पर यह रोगी कोविड-19 से ही ग्रसित लग रहे हैं। न्यायिक कार्यों में 25 तक हिस्सा नहीं लेंगे अधिवक्ता। राज्य के अधिवक्ता 19 से 25 अप्रैल तक अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। वर्चुअल और फिजिकल किसी कोर्ट में अधिवक्ता शामिल नहीं होंगे। बता दें झारखंड राज्य बार काउंसिल की जनरल बॉडी की रविवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। बार काउंसिल ने सभी जिलों के बार संघों और एडवोकेट एसोसिएशन को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। सभी से इसका पालन करने को कहा है। काउंसिल के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया जाए। संजय सेठ। रांची के सांसद संजय सेठ ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि झारखंड की भयावह होती स्थिति को देखते हुए अब राज्य की जनता भी लॉकडाउन की मांग कर रही है। ट्वीट के माध्यम से सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि जनहित को देखते हुए झारखंड में न्यूनतम 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ी जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना से चल रही इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई। रामगढ़ उपायुक्त। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बाजार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग काफ़ी अधिक बढ़ गई है। लोगों की डिमांड को देखते हुए डॉक्टर और मेडिकल दुकानदार इस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने में भी जुट गए हैं। इस विषम परिस्थिति में लोगों को लूटने की योजना बनाने वालों पर अधिकारियों की भी पैनी नज़र है। डीसी संदीप सिंह ने रविवार को बताया कि कई जगहों से ऐसी सूचना मिल रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा।
कुछ स्थानों से ऐसी भी सूचना मिल रही है कि इस इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। पलामू सांसद ने गढ़वा पलामू को 15-15 लाख दिए। सांसद विष्णुदयाल राम ने पलामू लोकसभा क्षेत्र कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए सांसद निधि से दोनों जिलों पलामू एवं गढ़वा के लिए 15-15 लाख रुपए राशि की अनुशंसा की है। सांसद ने कहा कि आज पूरे देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, पलामू लोकसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। कोरोना वायरस कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। चैती छठ महापर्व की झारखंड वासियों को शुभकामनाएं। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता ने चैती छठ महापर्व की झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उरांव ने रविवार को कहा कि भगवान भास्कर महान आस्था, विश्वास एवं भक्ति के महान त्यौहार छठी मैया से कोरोना महामारी की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाए रामोत्सव। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए लोगों से सरकार के स्तर से जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए रामोत्सव मनाने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से आवश्यक भीड़ एकत्रित नहीं करने, मास्क पहनकर तथा शारीरिक दूरी बनाए उत्सव मनाने की अपील की है। जहां कोरोना संक्रमण ज़्यादा है वहां ऑनलाइन या 100 जनों के बीच ही रामोत्सव मनाने की अपील की है। बांग्लादेश से रेमडेसिविर मंगवाएगा झारखंड। सीएम हेमंत ने केंद्र से मांगी अनुमति। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर झारखंड सरकार ने राज्य में रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कवायद आरंभ की है। इसके तहत बांग्लादेश की एक दवा कंपनी से संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांग्लादेश से इस जीवन रक्षक दवा को आयात करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को लिखित पत्र में उन्होंने कहा है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले को देखते हुए इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है। रांची के दुकानदारों ने लिया स्वतः लॉकडाउन का निर्णय। वेंडर मार्केट 7 दिनों के लिए बंद। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। वहीं रांची के दुकानदारों ने स्वतः लॉकडाउन का निर्णय लिया है। बता दें, फुटपाथ दुकानदारों ने वेंडर मार्केट को अगले 7 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। रेलवे में खिलाड़ियों के लिए भर्ती। दक्षिण पूर्व रेलवे में ग्रुप सी में खेल कोटा के तहत खिलाड़ियों की बहाली की जाएगी। बता दें, 21 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की बहाली होगी। योग्य खिलाड़ियों के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका है। इसके लिए 17 मई 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। बता दें, वेबसाइट www.rrcacr.co.in पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। राज्यपाल राजभवन में ही आइसोलेशन में रहेंगी। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मेडिका अस्पताल से वापस राजभवन लौट गई हैं। बता दें, वे राजभवन में ही आइसोलेशन में रहेंगी। गौरतलब है कि शनिवार को उनकी कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें रांची स्थित मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य परेशानी नहीं है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को झारखंड में 38 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। लोहरदगा में लॉकडाउन। लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर व्यवसायियों ने चिंता जताई है। व्यावसायिक संगठन की ओर से संक्रमण का फैलाव रोकने को लेकर सप्ताह में एक दिन बाजार पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया, जिसके बाद रविवार को लोहरदगा जिले के व्यवसायियों ने स्वतः अपनी अपनी दुकानों को बंद कर अपना इरादा जाहिर कर दिया। ई पास मशीन से फैल रहा संक्रमण, 2 डीलरों की मौत। राशन वितरण के लिए ई पास मशीन से संक्रमितों का अंगूठा लगाने से कोविड फैल रहा है। रविवार को विधायक सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व मंत्री रामेश्वर उरांव को जानकारी दी कि रांची शहर के 2 पीडीएस दुकानदार की मौत कोरोना से हो गई है। सीता सोरेन ने बताया कि ई पास मशीन में राशन लेने के दौरान संक्रमित का अंगूठा का छाप लिया गया था। इससे दोनों पीडीएस दुकानदार भी संक्रमित हो गए थे। सीता सोरेन ने मांग की है कि जनहित में ई पास मशीन से राशन वितरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें लॉकडाउन पर अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।